स्टूडेंट, वेलकम टू श्री लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ढूंढलो नौरगढ़ सीकर। ठीक है, तो अपन अपनी क्लासेज है वो जारी है और अब क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। तो हम अभी जो दृष्टिहीन बच्चे थे उन पर बात कर रहे थे और तो दृष्टिहीनता के जो लक्षण थे उन पर बात कर लिए। अब बात है वो आगे की है कि जो बच्चा है जो दृष्टिहीनता से ग्रसित है उसकी पहचान कैसे करें कि वो दृष्टिहीन है। तो दृष्टिहीन बच्चे की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उनसे पता चले कि बच्चा दृष्टिहीनता से पीड़ित है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है उस पर अपना बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है वो है व्यवहार संबंधी। दूसरा है बाह्य रूप से। तीसरा है व्यवहार संबंधी और बाह्य रूप से। व्यवहार संबंधी मतलब वो जैसे व्यवहार करता है उससे पता चल सकता है किस प्रकार का व्यवहार करता है। बच्चा है वो किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है उससे पता चल सकता है बच्चा है वो दृष्टिहीन है। मतलब वो जैसे देखने में उसे कठिनाई हो रही है, हमें पता चलता है कि इस बच्चे को देखने में कठिनाई हो रही है, तो हमें पता चलता है कि ये दृष्टिहीन है। और बाह्य रूप से मतलब उसकी आंखों को देखकर बाहर व्यवहार और बाहर मतलब व्यवहार से तो पता चलता है बच्चा कैसा व्यवहार करता है। जैसे वो चल रहा है तो वो स्टिक लेके चल रहा है तो उसके व्यवहार से पता चल जाएगा कि वो दृष्टिबाधित है। एक बाह्य रूप से उसे देखकर उसकी पीड़ा को जांच कर पता लगा सकते हैं कि बच्चा दृष्टिबाधित है। तो अपन बात करेंगे जो व्यवहार संबंधी है उसके बारे में। व्यवहार से बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है। नंबर 1, दृश्यात्मक चीजों के प्रति कोई प्रतिक्रिया न करना। वस्तुओं की पहचान
व्यवहार कि व्यवहार संबंधी वस्तुओं से कैसे पता चलता है कि बच्चा है वो दृष्टिबाधित है। दृश्यात्मक चीजों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। जो देखने लायक चीजें, कोई दृश्य स्थान है, उन चीजों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, न उनको देखकर कोई उत्साह होगा, न उसके चेहरे पे कोई हाव भाव आते। तो जो दृश्यात्मक है, जो देखने लायक चीजें हैं, उनके प्रति वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उससे पता चलता है कि बच्चा दृष्टिहीन है। वस्तुओं की पहचान अन्य ज्ञानेंद्रियों या विशेष दृष्टि से करना। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को पहचान है वो या तो अन्य ज्ञानेंद्रिय, जैसे आपने बात की थी कि हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय होती है 5, आँख, कान, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, ठीक है। तो वस्तुओं की पहचान है अन्य ज्ञानेंद्रिय, आंखें तो उसकी है नहीं, तो अन्य ज्ञानेंद्रिय यानी या तो उसे सूंघकर, स्पर्श करके, या फिर अन्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा उसकी पहचान करना है। विशेष दृष्टि से करना। विशेष दृष्टि मतलब जो उसे भगवान द्वारा अन्य जो दृष्टि दी गई उस दृष्टि से वस्तुओं की पहचान करना कि वे वस्तु कौन सी वस्तु है। जैसे अभी ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब जैसे मैं दृष्टिबाधित हूं, तो अब मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मार्कर है, तो फिर अन्य ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे मेरी त्वचा है, उससे मैंने छुआ, मुझे पता लग गया कि ये कुछ मार्कर है, जो मार्कर टाइप चीज़ है, या पेन वगैरह वो है चीज़ है, ठीक है। या फिर मैं इसे सूंघ सकता हूँ, इसकी स्याही है, उसकी सुगंध ले सकता हूँ कि भाई ये स्याही है, स्याही की सुगंध है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये मार्कर है, ठीक है। उसी प्रकार वस्तुओं की पहचान अन्य ज्ञानेंद्रिय विशेष दृष्टि से करना। दूसरा है देखने की बजाय सुनने पर ध्यान देना। अगला है वो है देखने की बजाय सुन। वो जैसे कोई कार्य करेगा तो उसे देखेगा नहीं, वो उसे देखेगा नहीं, बल्कि उस पर सुनने पे ध्यान देगा। कोई भी काम है उसे बताया जा रहा है, फिर वो देखने में ज़्यादा गौर नहीं करेगा, वो वाक्य को सुनने में ज़्यादा ध्यान देगा ताकि उसे पता चल जाए। चलते समय रास्ते की वस्तुओं से टकराना। जैसे कहीं जा रहा है किसी रास्ते से, तो चलते समय वो किसी भी वस्तु से टकराता है तो पता चल सकता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है। ठीक है, ये 4 है। आगे और बात करते हैं। पांच नंबर है वो है हाँ भाई। तो 4 में पहला क्या, हाथ से गिरी हुई वस्तु को वापस उठाने में कठिनाई। मतलब जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये मार्कर, ये नीचे गिर गया,
अब मैं उसे उठाता हूँ, अगर मैं दृष्टिबाधित हूँ तो मुझे उसे उठाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा वो कहाँ गिरा, कहाँ अभी पड़ा हुआ है, तो उसे वापस प्राप्त करने में कठिनाई होती है, तो उसे पता चलता है कि बच्चा दृष्टिहीन है। ठीक है, अगला है रंगों के प्रति आकर्षण न होना। रंग, कोई भी किसी प्रकार के रंग है, उसे रंगों का पता ही नहीं होता है कि सफ़ेद कैसा होता है, लाल कैसा होता है, हरा कैसा होता है, वो किसी भी प्रकार के रंगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है, अगला शारीरिक मुद्रा की स्थिति है उसको सही नहीं रख पाना। शारीरिक मुद्रा मतलब जैसे अच्छे से वो खड़ा नहीं रह सकता है, न अच्छे से सही जगह बैठ सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं किस तरह खड़ा होना है, किस तरह बैठना है, किस प्रकार की जगह है वो हमें बैठने के लिए उचित है या कैसे प्रकार की जगह वो अनुचित है, उस पता नहीं ले पाता है। अगला है पंक्ति या समूह में सही नहीं बैठ पाना। जैसे हमें कहीं जाते हैं, कोई भी जगह मान लो जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या फिर बैंक है, या फिर कोई अन्य जगह है जहाँ हम जाते हैं, वहाँ हमें किसी पंक्ति में लाइन में खड़ा होना पड़ता है या फिर एक समूह में बैठना होता है, तो उसे पता ही नहीं पंक्ति कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, तो वो पंक्ति या समूह में सही तरीके से नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो ये है व्यवहार कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है, तो वो इस प्रकार के व्यवहार करता है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है। ठीक है, आठ टॉपिक है, याद कर लेना, पेपर में आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे वाले ले लीजिए, मैं कहना भूल गया सॉरी, इसका भी ले लीजिए और पहले वाले का भी ले लीजिए। ठीक है, अगला, अब अगला है वो है बाह्य रूप से। वो है बाह्य रूप से। ठीक है, ये है वो है बाह्य रूप से। आंखों की पलकों का बंद रहना, आंखों की जो हमारी पलकें हैं, ठीक है, उनका पूरी तरह से बंद रहना, न खुलना, आंखें खुलती नहीं है, ऐसे पूरी तरह से बंद रहती है, तो उसे पता देख के पता चलता है कि बच्चा अंधा है। ठीक है, आंखों की पुतली का सफेद होना, आंखों की पुतली का सफेद होना मतलब जैसे हमारे आंखों में जो ये जो ब्लैक कलर का कोरा है या फिर ब्लैक कलर का जो एक गोला है उसका न होना, वो नहीं होता है, तो क्या होता है, उससे पता चलता है बच्चा है वो दृष्टिबाधित है। अगला है आंखों की पलकों का स्थिर रहना या फिर अधिक झपकाना। अब आंखों की पलकें या तो स्थिर रहती है, वो झपकती नहीं, जैसे खुली है खुली पड़ी, बंद है तो बंद पड़ी है, उसमें आंखों की पलकें वो स्थिर रहती है या फिर अधिक झपकती है। ठीक है, उससे पता चलता है बच्चा दृष्टिबाधित है। अगला है आंखों का न
यानी आंखें होती ही नहीं, आंखों का वही चैप्टर ही नहीं, आंखें पूरी तरीके से खत्म होती है, तो उससे पता चलता है बच्चा दृष्टिबाधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, लेंगे होगा, बात करते हैं आगे। अब अपन बात करेंगे दृष्टि दिव्यांगता है, उसके क्या होने की क्या कारण हो सकती है, किन वजहों से बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। ठीक है, तो इस बात करते हैं इसमें, क्योंकि दृष्टिबाधिता के कारणों में अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, अर्जित या अन्य प्रकार है, जो पता चल सकेगा बच्चा किस प्रकार दृष्टिबाधित हुआ है, उसके जो दृष्टिबाधिता होने का कारण क्या है। बच्चा है वो जन्म के जो माँ के गर्भ में तब हो गया, या फिर बच्चा जन्म ले रहा था तब हो गया, या फिर जन्म के बाद वो किसी वजह से हो गया, फिर आनुवंशिकता से हो गया। जैसे आनुवंशिकता मतलब जैसे अब उसके परिवार में कोई माता पिता या फिर दादा या फिर नाना नानी कोई भी उसमें दृष्टिबाधित हो, उसके आनुवंशिकता उसे बच्चे में आ गई है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे दिव्यांगता के कारण। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं। ये तीन कारण होते हैं, जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान, जन्म के बाद। जन्म से पूर्व मतलब हो सकता है कि वही बात है, बच्चों बच्चे की माता है उसको सही पोषण दे, बच्चे की माता बीमार हो, या फिर बच्चे की माँ है वो किसी अन्य नशे का जो सेवन है वो करती हो, जैसे धूम्रपान है, मदिरा है, गुटखा है, वो किसी प्रकार का नशा हो सकता है उससे। ठीक है, जन्म के दौरान, जन्म के दौरान मतलब जैसे बच्चे का जन्म सही नहीं, बच्चा गर्भ में सही स्थिति में नहीं हो, जन्म सही नहीं लिया उसने, उससे हो सकता है। या फिर बच्चे की जो जन्म के समय जो उपकरण होते हैं जो डॉक्टर द्वारा काम में देते हैं वो सही नहीं, आधुनिक में हो, जंग लगे हुए तो हो सकती है। जन्म के बाद हो सकती है बच्चा कहीं टकरा गया, उसकी चोट लगी हो, या किसी दुर्घटना में चोटिल हो गया हो, उस प्रकार से हो सकता है। तो ठीक है, अपन अब बात करेंगे अलग अलग दिन पे। ठीक है, पहला दूसरा
चौथा हाँ भाई, पहला है परिवार में दृष्टिबाधिता का इतिहास। मतलब जैसे बच्चे के परिवार में कोई पहले का जो इतिहास है उसमें कोई दृष्टिबाधित तो उसकी आनुवंशिकता बच्चे में आ सकती है, उससे बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। या एकल खून में रिश्ता होना। एकल खून मतलब जैसे एक ही खून में रिश्ता होना। जैसे अपने जो समाज है उसमें जो जैसे किसी भी मतलब एक परिवार जैसे मतलब अपने परिवार का कोई व्यक्ति है जब अपना और उनका DNA सेम, जैसे किसी मतलब बुआ की लड़की से, मामा की लड़की से, चाचा की लड़की से उनसे विवाह होता है। हमारे समाज में नहीं होता है, बाकी कुछ समाज में उनमें होता है, ठीक है। तो एकल खून में रिश्ता होता है, तब भी जो दृष्टिबाधिता उसके होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। माता का कुपोषित होना या बीमार होना। अब माता है वो उसका कुपोषित होना, उसको सही पोषण नहीं मिलना, जो उसकी शारीरिक जरूरतें उनका पूरा न होना, या फिर माता बीमार हो जाती है, किसी भी वजह से कोई भी बीमारी हो जाती है, उससे बच्चा है वो दृष्टिबाधित हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई लेना। अब जैसे माता है वो गर्भवती होती है और वो कोई बीमारी होगी छोटी मोटी और वो बिना किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई अन्य दवाई है उसे उठाकर ले लेती है, तो उसका साइड इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है, इससे बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है, ठीक है। अगला है गर्भावस्था के दौरान माता के किसी संक्रामक बीमारी का होना। अब जब माता गर्भवती होती है, बच्चा उसके पेट में होता है, और जब बच्चा पेट में होता है तब उस समय माता है उसको किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी है, जैसे कोई भी मान लो जैसे अभी जो संक्रामक बीमारी चल रही है उसमें कोरोना था, या फिर और भी है, पोलियो है, हैजा है, वो अन्य प्रकार की जो भी बीमारियाँ हैं वो हो जाती है, तो उससे बच्चा को दृष्टिबाधित होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बात करते हैं। ले लिया होगा।
हाँ भाई, ये भी अगले जो कारण है उन पर अपन बात करते हैं। अगला कारण है वो है गर्भावस्था के दौरान अक्सर करवाना। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस बच्चे की स्थिति को देखने के लिए जब परिवार वाले माता पिता है वो अक्सर करवाते हैं, अक्सर करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अक्सर करवाते हैं तो जब अक्सर करते समय उसकी जो रेडियंस है, उसकी जो लाइट्स है, वो सीधा बच्चे के जो शरीर है, बच्चे की जो आँखें उन पर इफेक्ट डालती है और उस इफेक्ट की वजह से बच्चे की आँखों में दिक्कत आ सकती है और बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। ठीक है। अगला है वो जन्म के समय शिशु का वजन कम होना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस जन्म लेने के बाद बच्चे का वजन है वो जो नॉर्मल वजन होता है या फिर वो जो वजन होना चाहिए उस वजन से कम अगर वजन होता है, उससे बच्चा पता चलता है कि बच्चा कुपोषित है, उसे सही पोषण नहीं मिला है और सही पोषण नहीं मिलने से उसका वजन कम हुआ और वजन कम होने की वजह से उसकी जो आँखें हैं वो उनको जाने का या उनको दृष्टिबाधित होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है। अगला है जन्म से पूर्व, समय से पूर्व है प्रसव। जैसे समय से पहले प्रसव मतलब जैसे बच्चे की जो जन्म लेने की अवस्था होती है वो 9 माह होती है। ये अगर 9 बच्चा है जब गर्भ में होता है तो पूरे 9 महीने रहता है। 9 महीने के बाद जन्म लेता है तो उसका सही जन्म माना जाता है। परंतु बच्चा है वो 9 महीने से पहले 6 महीने 7 महीने या 8 महीने में जन्म लेता है तो उससे बच्चे के दृष्टिबाधित होने के चांसेस रहते हैं। इससे बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है, विकलांग पैदा हो सकता है। ठीक है। अगला है वो प्रसव के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलना। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते समय उसे जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्चे की आंखें वो जा सकती है, बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। तो ऑक्सीजन भी सही मात्रा में मिलनी चाहिए। ठीक है। अगला है प्रसव के समय उपकरणों का सही इस्तेमाल न होना। जब बच्चे का प्रसव होता है तो डॉक्टर द्वारा जो उपकरण है, जो काम, जो प्रसव के समय जो काम में उपकरण लेते हैं उनका सही उपयोग नहीं होता है, उनको उपयोग सही नहीं होता है, तब बच्चे को दृष्टिबाधित होने का चांसेस रहते हैं, बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। ठीक है। अगला है बाल्यावस्था में कोई गंभीर बीमारी। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसे किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी वो लग जाती है, उस बीमारी की वजह से आगे चली जाती है तो उससे भी बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। आंखों में संक्रमण, आंखों में कोई किसी प्रकार की एलर्जी हो गई जिससे आंखें खराब हो जाती है, आंखों में पानी पड़ना या फिर कोई कचरा गिरना या किसी प्रकार की कोई बीमारी हो सकता है, उससे बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है। अगला है नेत्र में चोट लगना। आंखों में मतलब कोई बच्चा कहीं खेल रहा है या फिर कहीं जा रहा है किसी गाड़ी से या फिर कोई खेलने की चीज़ से, किसी भी चीज़ से आंखों में अगर कोई चोट लग सकती है तो उससे आंखें जाने की समस्या ही
हो सकती है। ठीक है, अगला है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए जो हमारे शरीर का पौष्टिक पदार्थ होता है, उस विटामिन ए की जब कमी आ जाती है कभी शरीर में, तो उससे क्या होती है, आंखें चली जाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे वो है आंखों में होने वाली जो बीमारियां हैं, आंखों में होने वाली बीमारियां। आंखों में होने वाली बीमारियां, अब आंखों में जो बीमारियां होती है उससे भी दृष्टिबाधिता हो सकती है। ठीक है, तो इस जो आंखों में बीमारियां, इसकी बात है वो अपन अगले क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।